ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली दो जुड़वा अनाथ बहनों की है। एक का नाम था डोली, दूसरी का नाम था मोना। दोनों बहनें दिल की बहुत अच्छी थी। वो दोनों अक्सर लोगों की मदद किया करती थी, लेकिन दोनों बहुत उदास रहती थी। उदासी की वजह थी उनका काला रंग रूप। मोना, हम बाकी लड़कियों की तरह सुंदर क्यों नहीं है? भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया? पता नहीं डोली, पर हम कर भी क्या सकते हैं। कितनी सारी क्रीम और साबुन ट्राई कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हम कभी भी सुंदर नहीं हो पाएंगे? मेरा भी सजने संवरने का मन करता है। काश ऐसा हो पाता मेरी प्यारी बहन। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़, चल काम पर चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। डोली और मोना जमींदार मोहनलाल के खेतों में काम करती थी, लेकिन काले रंग रूप होने की वजह से सभी गांव वाले उन दोनों का खूब मजाक उड़ाया करते थे। मोना, मैं कल से खेतों में काम करने नहीं आऊंगी। अगर हम काम पर नहीं आएंगे तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे? वो सब मुझे नहीं पता। तुमने देखा नहीं विमला मौसी हमारा कैसे मजाक उड़ा रही थी? बुरा तो मुझे भी लगा, लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर हम काम करना नहीं छोड़ेंगे। तुम तो मेरी बहादुर बहन हो ना। ये कहते हुए मोना अपनी जुड़वा बहन डोली को समझाने लगी। उसी गांव में कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल में तंबोला नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसने पूरे जंगल को अपने कब्जे में कर रखा था। गांव के लोग जंगल में जाने से बहुत डरते थे। हा 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 हा, एक दिन मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। बस एक बार सिंड्रेला परी के सोने के बाल मुझे मिल जाए, फिर इंसान और परी दोनों को ही अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। हा 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 हा। बस एक बार कोई जरूरतमंद इंसान मेरी पकड़ में आ जाए, मैं उसे सिंड्रेला के सोने के बाल हासिल करने के लिए अपना जरिया बनाऊंगी, क्योंकि मैं उस नीली पहाड़ी पर नहीं जा सकती। एक दिन की बात है, गांव में रहने वाली विमला मौसी अपनी बीमार बेटी तारा को लेकर जंगल के रास्ते शहर जा रही थी। इससे पहले कि जादूगरनी हमें देख ले, हमें जल्दी से जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। चल बेटी। माँ, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। तभी वहाँ दुष्ट जादूगरनी तंबोला उनके सामने आ गई। तुझे पता है ना, इस जंगल में आना मना है। ये जंगल मेरा है। और मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे इसे दिखाने शहर लेकर जाना है। मैं किसी पर दया नहीं दिखाती, मैं सबको सजा देती हूँ, और तुझे भी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। आप जो बोलोगी मैं करूँगी, बस मुझे जाने दो। तभी जादूगरनी मन ही मन को सोचने लगी। वैसे भी ये औरत मेरे किसी काम की नहीं, पर एक काम तो मैं इसे करवा ही सकती हूँ। फिर जादूगरनी तंबोला विमला मौसी से बोली, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी। अगर तुम मेरा एक काम करोगी, तुम्हें गाँव जाकर ऐसे जरूरतमंद इंसान को मेरे पास लाना होगा जिसे मेरी सबसे जरूरत हो। अब जा और जल्दी से मेरा काम कर, तब तक तेरी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। जादूगरनी की बात सुन विमला मौसी भागी भागी गांव की तरफ जाने लगी। इस जादूगरनी के बारे में तो पूरा गांव जानता है, मेरी बात कौन मानेगा? मैं किसी इंसान को जादूगरनी के पास कैसे लेकर जाऊं? विमला ये सोच ही रही थी कि तभी सामने से डॉली और मोना दोनों जुड़वा बहनें आ रही थी। उन दोनों को देख विमला मन ही मन बोली, इन दोनों बेवकूफ बहनों को अपनी बातों में फंसा कर देती हूँ। क्या पता ये मेरी बातों में आकर मेरे साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो जाए। अरे डोली, मोना, तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ। विमला मौसी, हमें क्यों बुला रही हो? फिर तुम्हें हमारे रंग रूप का मजाक उड़ाना है? लगता है दिन भर हमारा मजाक उड़ाकर तुम्हारा मन नहीं भरा। अरे ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? तुम भी तो मेरी बेटी की तरह हो, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। क्या बात है मौसी, तुम हमसे इतने प्यार से बातें क्यों कर रही हो? इससे पहले तो कभी किया नहीं। लगता है तुम्हें हमसे कुछ काम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी
और मेरी आदत तो तुम जानती ही हो, मैं कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हूँ। मेरी बातों का बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना। अच्छा ठीक है मौसी, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है, घर जाकर हमें खाना भी तो बनाना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, 5 मिनट मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, उसके बाद चली जाना। मौसी हम तुम्हारी बात कल सुन लेंगे, अभी शाम होने वाली है, हमें चलना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें सुंदर बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो भी तो मेरी बात नहीं सुनोगी। विमला मौसी की ये बात सुनकर दोनों बहनें खुशी से झूम उठी। क्या कहा विमला मौसी आपने? हाँ हमें भी सुंदर होना है, पर कैसे, बताइए ना। दरअसल मेरी बेटी बीमार हो गई है, इसलिए मैं उसे शहर लेकर जा रही थी, लेकिन जंगल में मुझे जादूगरनी तंबोला मिली। उसने मेरी बेटी को ठीक कर दिया और उसने कहा कि वो गांव वालों की मदद करना चाहती है। अब वो बदल चुकी है, वो बहुत ही दयालु है। तुम भी मेरे साथ उस जादूगरनी के पास चलो, देखना वो तुम दोनों को सुंदर बना देगी। क्या सच में वो जादूगरनी हमें खूबसूरत बना देगी? चलो हम अभी जंगल चलते हैं। दोनों जुड़वा बहनें खुशी खुशी विमला मौसी के साथ जंगल की ओर जाने लगी और जंगल पहुंचते ही विमला मौसी जादूगरनी तंबोला से बोली, जादूगरनी जी, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, ये अपने काले रंग रूप से बहुत परेशान हैं। आप इनकी मदद कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। डॉली और मोना को देख जादूगरनी मन ही मन बोली, बेवकूफ औरत, एक के बदले 2 इंसानों को ले आई। खैर कोई बात नहीं, मैं दोनों से ही अपना काम निकलवा लूंगी, एक से भले 2। उसके बाद जादूगरनी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपनी बेटी को लेकर जा सकती हो, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। ये सुन विमला मौसी अपनी बेटी को लेकर फौरन वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी ओर मोना जादूगरनी तंबोला से बोली, जादूगरनी प्लीज हमें जल्दी से खूबसूरत बना दीजिए। मैं तुम दोनों को खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हम आपका हर काम करने को तैयार है, बताइए हमें क्या करना होगा। ये हुई ना अच्छे इंसानों वाली बात, तो सुनो, यहाँ से कुछ दूर नीली पहाड़ियों पर तुम्हें जाना होगा। हर पूर्णिमा की रात सोने के बालों वाली सिंड्रेला परी वहाँ घूमने आया करती है। तुम्हें सिंड्रेला परी को कैसे भी करके मेरे पास लाना होगा। लेकिन आप तो इतनी शक्तिशाली हो, आप सिंड्रेला परी को खुद भी तो यहाँ ला सकती हो, फिर हमें वहाँ क्यों भेज रही हो? बेवकूफ लड़की, एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और ऊपर से तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो, तभी तो मेरा किसी का मदद करने का मन नहीं करता। हाँ। सॉरी, हमें माफ कर दो, हम दोबारा आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। अब जाओ और जाकर सिंड्रेला परी को यहाँ लेकर आओ। आज पूर्णिमा की रात है, वो आज जरूर नीली पहाड़ियों पर घूमने आएगी। जाओ, अब तुम देर मत करो, जैसे ही तुम उसे लेकर यहाँ आओगी मैं तुम दोनों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दूंगी। ये सुनकर दोनों बहनें खुशी से नाच उठी और नीली पहाड़ी की ओर जाने के लिए रवाना हुई। दोनों बहनें कई मीलों का सफर तय कर आखिर नीली पहाड़ियों पर जा पहुंची। मोना, अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हम दोनों बहुत जल्द खूबसूरत होने वाली हैं, फिर देखना हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ऐसा सोचकर दोनों बहनें मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी सिंड्रेला परी वहाँ नहीं आई तो निराश होते हुए डॉली बोली, मोना अभी तक सिंड्रेला परी नहीं आई, अब हम क्या करें? अगर वो नहीं आई तो हम कभी सुंदर नहीं बन पाएंगे। डॉली, कहीं हम जादूगरनी की बात मानकर कोई गलती तो नहीं कर रहे? अरे ये तुम क्या सोचने लगी, हम किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी सुंदरता पाने के लिए जादूगरनी की मदद कर रहे हैं। तभी अचानक चांद की रोशनी में आसमान से एक छवि जमीन पर उतरी, जिसे देख डॉली और मोना की खुशी का ठिकाना न रहा। मोना देखो, सिंड्रेला परी आ गई, चलो उसे अपने साथ जादूगरनी के पास ले चलते हैं। पर सिंड्रेला परी इतनी आसानी से हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होगी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उसकी जादुई छड़ी चुरा लेते हैं, फिर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। सिंड्रेला परी नीली पहाड़ियों में बैठी चांद की रोशनी को निहार रही थी। तभी चुपके से डॉली सिंड्रेला परी की छड़ी अपने कब्जे में करते हुए बोली, तुम्हारी छड़ी हमारे कब्जे में है,
अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। कौन हो तुम दोनों? मेरी छड़ी वापस करो। नहीं, हम तुम्हारी छड़ी तभी वापस करेंगे जब तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगी। तुम मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जाना चाहती हो? जादूगरनी तंबोला के पास। देखो, वो एक दुष्ट और धोखेबाज जादूगरनी है। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम कभी खूबसूरत नहीं बन पाएंगे। ये कहते हुए डॉली सिंड्रेला परी को सारी बात बताती है। ये सब सुन सिंड्रेला परी मन ही मन बोली, ओह अच्छा, तो ये माजरा है। तंबोला जादूगरनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सिंड्रेला परी, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, प्लीज हमारे साथ चलिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद डॉली और मोना सिंड्रेला परी को लेकर जादूगरनी तंबोला के पास गई। जादूगरनी सिंड्रेला परी को देख खुशी से नाचने लगी और फिर वो डॉली और मोना से बोली, शाबाश लड़कियों, तुम दोनों सच में बहुत बहादुर हो। हमने आपका काम कर दिया, अब आप हमें खूबसूरत बना दीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है, सब्र करो, पहले मुझे अपना काम तो करने दो। इतना कहकर जादूगरनी तंबोला सिंड्रेला परी की ओर बढ़ी। अब ये सोने के बाल मेरे हुए, अब मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मेरे सोने के बालों को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। जादूगरनी तंबोला खुश होते हुए सिंड्रेला परी के सर से सारे बाल उतारकर अपने सर पर लगा लेती है। अब मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। जादूगरनी, अब तो हमें सुंदर बना दो। अगर जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे हाथों मारी जाओगी। मैंने तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया था, मुझे तो बस सिंड्रेला परी के सोने के बाल चाहिए थे। तभी अचानक जादूगरनी तंबोला का शरीर जलने लगा। आह, मेरे शरीर में आग कैसे लग गई? कोई बचाओ मुझे। तंबोला, ये मेरे जादुई बाल है, ये दुष्ट और धोखेबाज लोगों को सजा देते हैं। उसके बाद जादूगरनी तंबोला जलकर राख बन गई। वहीं जादुई सोने के बाल वापस सिंड्रेला परी के सर पर लौट आए। ये सब देख डॉली और मोना ने सिंड्रेला परी से रोते हुए माफी मांगी। हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, हम दुष्ट जादूगरनी की बातों में आ गई थी। तुम दोनों बहनें दिल की बुरी नहीं हो, लेकिन आगे से किसी की बातों पर आंख बंद कर विश्वास बिल्कुल भी मत करना। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, खूबसूरती पाने के चक्कर में गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। दोनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता देख सिंड्रेला परी खुश होते हुए बोली, तुम दोनों उदास मत हो, मैं तुम दोनों को जादुई सोने के बाल देती हूँ, जिससे तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम उन जादुई बालों से हमेशा दूसरों की मदद करोगी और कभी भी लालच नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हारे सोने के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। सिंड्रेला परी की बात सुन दोनों बहनों ने खुशी से हामी भरी। उसके बाद सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही दोनों बहनों के बाल जादुई सोने के बाल में बदल गए। साथ ही दोनों बहुत ही खूबसूरत हो गई। उसके बाद सिंड्रेला परी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर दोनों बहनें जादुई सोने के बाल का इस्तेमाल कर खुशहाल जिंदगी जीने लगी। साथ ही वो जादुई सोने के बालों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगी। इस तरह सिंड्रेला परी के जादुई सोने के बालों की मदद से दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।